अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मौलाना जलालुद्दीन रूमी आलमी इस्लाम के एक बहुत ही मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर गुज़रे हैं, जो आज भी अपने अशार और अक़वाल की बदौलत तमाम दुनिया में पहचाने जाते हैं। न सिर्फ तुर्की और ईरान बल्कि मगरिबी ममालिक समेत सारा ज़माना इनके सूफियाना कलाम का मोतरिफ़ है। तो फिर क्या वजह थी कि मौलाना रूम की मौत के सिर्फ 100 साल बाद पैदा होने वाला मशहूर फ़ातिह आलम अमीर तैमूर इनसे और इनके कलाम से हद दर्जा नफ़रत करता था। अमीर तैमूर चाहता था कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की कब्र मुबारक को उखाड़कर इसे बेनामो निशान कर दी और इनकी हड्डियों को जलाकर खाक कर दे, ताकि फिर कोई मौलाना रूमी का नाम लेवा बाकी न रहे। अमीर तैमूर जैसा उलमा और सूफिया से मोहब्बत करने वाला इंसान मौलाना रूमी के लिए ऐसे नफ़रत अंगेज़ जज्बात क्यों रखता था, ये तमाम बातें आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मुमकिन है कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नाम तक से वाकिफ़ न हों, क्योंकि मौलाना रूमी आलमी इस्लाम में इस कदर मकबूल नहीं कि जितनी मकबूलियत उन्हें यूरोप व अमेरिका में हासिल है। यूरोप व अमेरिका में न सिर्फ मौलाना रूमी की किताबें पढ़ी जाती हैं, बल्कि इन्हें पढ़ने वाले मौलाना रूमी के ख़यालात व अफ़कार की पैरवी भी करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी सन 1207 ईस्वी में पैदा हुए। ईरान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान, ये तीनों ममालिक मौलाना रूमी की जाए पैदाइश होने का दावा करते हैं। इसकी वजह मौलाना रूमी की वो बैनुल अक़वामी शोहरत है जो इनसे कबल शायद ही किसी मशरिकी शायर को हासिल रही हो। मौलाना रूमी की लिखी हुई किताब मसनवी रूमी आज भी अमेरिका की बेस्ट सेलिंग बुक्स में शुमार की जाती है। रूमी के अशार और अक़वाल सोशल मीडिया पर आज भी इस कदर मकबूले आम हैं कि इनकी तराजिम दुनिया की हर ज़बान में पोस्ट किए जाते हैं। इब्तिदा में मौलाना रूमी अपने दौर के अकाबिर उलमा में से थे। आप फ़िक़ा और मज़ाहिब के बहुत बड़े आलिम थे और आपको दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम में भी पूरी दस्तरस हासिल थी। आपकी जहानत का ये आलम था कि दौरानी तालिब इल्मी में ही पेचीदा मसाइल के हल के लिए उलमाए वक्त मौलाना की जानिब रुजू करते थे। ताहम अपने दौर के एक मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग शम्स तबरेज़ से मुलाकात के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी की दुनिया ही बदल गई। शम्स तबरेज़ ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को सिर्फ 40 दिन खलवत में तालीम दी और आपका रुझान ज़ाहिरी उलूम से हटकर बातिनी उलूम यानी तसव्वुफ़ की जानिब माइल हो गया। अब मौलाना रूमी आलमी इस्लाम में एक सूफ़ी शायर की निस्बत से पहचानी जाने लगी। मौलाना की शोहरत सुनकर उस वक्त के सल्जूकी सुल्तान ने इन्हें अपनी पायाए तख्त कूनिया बुलवा लिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अगले 30 साल तक इसी शहर में क़याम पजीर रहे। इस दौरान आपने न सिर्फ तालीम व तरबियत का सिलसिला जारी रखा, बल्कि आपने तकरीबन 3500 गज़लें, 2000 रुबाइयात और रज़मिया नज़में भी तहरीर की। सन 1273 ईस्वी के दौरान मौलाना रूमी ने 66 साल की उम्र में इसी शहर यानी कूनिया में वफ़ात पाई। दौर हाजिर में आपका मज़ार कूनिया शहर की पहचान तस्लीम किया जाता है। मौलाना रूमी से मंसूब सूफ़ी सिलसिला आज भी कायम है और इससे जुड़े लोग जलालिया कहलाते हैं। मौलाना रूमी से मंसूब एक ख़ास रक्स इन लोगों की पहचान है। इस रक्स में एक हाथ सीने पर रखकर और एक हाथ फिजा में लहराकर गोल गोल घूमा जाता है। इस रक्स के दौरान दफ और नए भी बजाई जाती है। मगरिबी ममालिक में मौलाना रूमी से मंसूब इस रक्स को सूफ़ी डांस कहा जाता है और दुनिया भर से लोग मौलाना रूमी से जुड़ा ये रक्स देखने कूनिया आते हैं। दोस्तों, अहले मगरिब भले ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी की सेकुलर तालीमात और इनके सूफ़ी रक्स की पजीराई करते हों, ताहम तारीख़ आलम के एक बहुत बड़े फ़ातिह अमीर तैमूर की नज़रों में ये तमाम अवामिल खुराफात, बिद्दत और बेदीनी के सिवा कुछ न थी। अमीर तैमूर एक माहिर जंगजू होने के साथ साथ दीनी और दुनियावी उलूम में भी खासी महारत रखता था, जबकि बाज़ मौरख़ीन तैमूर को एक मुफ्ती और फ़कीह भी लिखते हैं। अमीर तैमूर को मौलाना रूमी की शायरी बिल्कुल भी पसंद न थी।
तारीखी हवालों के मुताबिक तैमूर ये इरादा रखता था कि जब वो शहर कोनिया में दाखिल होगा तो सबसे पहले मौलाना रूमी के मज़ार को ढा देगा और इनकी हड्डियां निकालकर इन्हीं सरेआम आग लगाएगा। अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब में अमीर तैमूर लिखता है कि मैं मसनवी पढ़ने के बाद मौलाना रूम से मुतनफ़िर हो गया हूँ, क्योंकि मौलाना रूम तमाम मज़ाहिब को एहतराम देता है और किसी मज़हब को किसी दूसरे पर फौकियत नहीं देता, जबकि मेरा अकीदा है कि इस्लाम बाकी तमाम मज़ाहिब से बरतर और आला है। जब मैं कोनिया में दाखिल हुआ तो मेरे साथियों ने मेरे गुज़िश्ता इरादों को याद दिलाते हुए कहा कि मैं मौलाना रूम की कब्र ढा दूं और इसकी हड्डियां कब्र से बाहर निकाल दूं। तब मेरे दिल में ख्याल आया कि तैमूर एक मुर्दे के साथ लड़ाई बुरी बात है और मैं मौलवी की कब्र ढाकर रुसवाई मोल लेना नहीं चाहता। ताहम अमीर तैमूर ने मौलाना रूमी के मज़ार पर रक्स करने वाली दरवेशों पर इंतहाई सख्ती बरती और यहाँ बरसों से अंजाम दी जाने वाली रसूमात को बिद्दात करार देकर मनसूख करवा दिया। आज मौलाना रूमी की वही तालीमात जिनसे अमीर तैमूर नफरत करता था, दुनिया भर में इनकी शोहरत और मकबूलियत का बाइस बनी हुई हैं। दोस्तों, आपकी इस मौजू पर क्या राय है? क्या वाकई अमीर तैमूर की मौलाना रूमी से नफरत जायज़ थी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।